और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बता दें, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बता दें। G20 शिखर सम्मेलन देश में, आपको बता दें, बाली में सम्मेलन होने वाला है। तमाम देश जो हैं, उनके बड़े बड़े नेता, चाहे उनके प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो वहां पर जमा होने वाले हैं। और इसी से संबंधित आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली रवाना होते हुए, ये बड़ी खबर इस बीच बता दें, आज शाम तक शिखर सम्मेलन जो है वो आज शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तमाम देशों के तमाम बड़े नेता जो हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें, कई देश हैं जो इस मीटिंग के, जो इस समिट के, शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें सबसे अहम मुलाकात आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात मानी जा रही है। तो तमाम देश हैं जिनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए उड़ान भर रहे हैं। बाली पहुंचेंगे वो और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे, आपको बता दें, जिसमें कई देशों के साथ भारत का भी द्विपक्षीय वार्ता होगा। कई चीजें होंगी यहाँ पर। हालांकि सबसे खास बात ये माना जा रहा है कि जब ये सम्मेलन शुरू होगा, आपको बता दें, उससे पहले कई देश हैं जो एक दूसरे से द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार हैं। उनकी मुलाकात को भी राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं? जबकि पूरे विश्व में एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में दूसरी तरफ भारत किस तरह से तटस्थ रहा है और अपनी बात को लेकर अटल रहा है। भारत रूस यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर अमेरिका, चीन, आपको बता दें, अमेरिका और चीन दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी द्विपक्षीय मुलाकात संभव है, मुलाकात करने वाले हैं, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो। तो कई लिहाज से ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, उससे पहले कई राष्ट्र जो हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। तो कई लिहाज से G20 शिखर सम्मेलन इस बार बेहद अहम होने वाला है। क्या कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, क्योंकि पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से एक देश दूसरे देश पर, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, कैसे वहां पर एक दो धुरी में जो देश है, विश्व, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मोहित, G20 शिखर सम्मेलन जो उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भर चुके हैं, काफी अहम है G20 शिखर सम्मेलन हर देश के लिए, खासतौर पे ऐसे मौके पर मोहित, जब रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक थमा नहीं है, चीन की गतिविधियां अपनी तरफ हैं, अमेरिका की जो रणनीति है वो अपनी ही दिशा में है। जी बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है 2 दिन का समिट है G20 का, जो कि 15 से 16 नवंबर के बीच होगा। और इसमें जितने भी G20 के बड़े देश हैं, वो लाइकली वो सारे जो आएंगे। रशिया खैर इसमें नहीं आ रहा है, ये अभी तक कंफर्म हुआ है। लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा, जब उन्होंने मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जो है बायलैटरल इंटरैक्शंस करेंगे। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं G20 में, जो आएंगे वो इंडोनेशिया में, और उनको बताया जाएगा कि आखिर G20 के लिए भारत का विजन क्या है। और प्रधानमंत्री हर नेता से जो है बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। और ये भी बताया गया कि किस तरह से भारत के आने वाले कुछ सालों का जो विजन रहेगा G20 के लिए, G20 पूरी दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब इस समिट में प्रधानमंत्री के द्वारा जो बायलैटरल मीटिंग होंगी और बाकी जो भी मीटिंग्स होगी, उस में बताया जाएगा। एनवायरनमेंट को लेके भारत क्या क्या कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है भारत का, क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ी हैं और डिजिटल इंडिया का जो एक रोड मैप है, जो प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं, वो सब भी वहां पे बताया जाएगा। और कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण भारत के द्वारा किया जा रहा है, विमेन लेड ग्रोथ जो है, वो सब जो है इस समिट में बताया जाएगा। हालांकि जैसे आपने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो भी यहाँ पे एक मेन टॉपिक होगा डिस्कशन का, क्योंकि देखिए जो पुतिन है वो नहीं
इस पूरे समिट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो साइडलाइंस है G20 के समिट की, उसमें ये जरूर डिस्कस होगा। क्योंकि देखिए, भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत ने ये कहा है कि वो किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करते, और भारत ने साफ तौर पे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, सबने कहा है कि भारत किसी भी तरीके से किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता। दोनों देशों को आपस में बैठ के पूरे युद्ध के मामले का निपटारा करना चाहिए, और वो सब भी जो है डिस्कस होगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये G20 का समिट है, जो कि इंडोनेशिया में हो रहा है। कल और परसों जो है प्रधानमंत्री की कई बायलैटरल मीटिंग भी होंगी जो टॉप लीडर्स है G20 के, उनके साथ। मोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर पुतिन, अभी तक ऐसी खबर है कि वो G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं होंगे, तो क्या रूस की तरफ से कोई एक प्रतिनिधिमंडल होगा जो इसमें आएगा? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है मोहित, वो एक विशेष मुद्दा माना जा रहा है जो चर्चा का विषय रहेगा। रखा है। तो आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई अहम मुद्दे हैं जिसमें भारत अपना पक्ष रखेगा, अपना नजरिया रखेगा। चाहे विश्व भर में आर्थिक संकट की बात हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो, पर्यावरण के लिहाज से भारत क्या क्या कदम उठा रहा है, वो सारी बातें G20 शिखर सम्मेलन में रखी जाएंगी। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी मोहित बता रहे थे कि रूस के तरफ से जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि वो मौजूद नहीं रहेंगे, वो इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाली के लिए रवाना हो चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति बाली पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये उनकी पहली आमने सामने की बैठक होगी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के दौरान दोनों नेताओं की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। और इसी पर चर्चा